हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की फैक्टराइजेशन मेथड। एक विधि होती है जिसको बोलते हैं हम सूत्र विधि, श्रीधराचार्य के फार्मूले से, जो कि हमने पिछले वीडियो में देखी थी। इसमें हम सीखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि। फैक्टराइजेशन मेथड तो फैक्टर करने हैं इस मेथड में, जैसे कि 12 के दो फैक्टर लिख सकते हैं, 3 into 4। इनको फैक्टर बोलेंगे क्योंकि इन नंबरों का फिर से इंटू करने पर वापस से 12 आएगा। तो ऐसे नंबर्स जिनको फिर से इंटू कर दें तो नंबर बन जाए जिसके वो टुकड़े हैं, तो उसको बोलते हैं फैक्टर्स। तो ये है हमारे इसके फैक्टर सिंपल लैंग्वेज में स्टूडेंट्स। और गुणनखंड, दो टुकड़े जिनका गुणा किया हुआ, जिनको गुणा करने पे मूल नंबर फिर से मिल जाए हमें, तो उनको बोलते हैं गुणनखंड। तो इसीलिए इस विधि का नाम है गुणनखंड विधि। अब ये 12 जो है कांस्टेंट है, नंबर है, और हमारे माइंड में इसका टेबल हम जानते हैं इसको फैक्टर करना। तो 3 into 4, 6 into 2, 12 into 1, तो इस तरह से 12 के फैक्टर हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर किस तरह से करें। तो इसके फैक्टर करने के लिए एक छोटी सी मेथड है, तो उसको ध्यान से देखें स्टूडेंट्स। मेथड ये है कि सबसे पहले हम जो है इन नंबर्स का जो है इंटू कर लेंगे, और जैसे ही हम इन नंबर्स का इंटू करेंगे तो हमारे पास आएगा -6 into 2x², मतलब -12x²। अब हमको मिड टर्म को स्प्लिट करना है, जो बीच की टर्म है उसको स्प्लिट करना है, तोड़ना है। और तोड़ के हमको इस तरह से तोड़ना है उसको कि जब उसका वापस से जोड़ें, सपोज आपके पास एक डंडा है, उसको अगर हम तोड़ देंगे और जब वापस से स्टिक को जोड़ेंगे तो फिर से पुरानी स्टिक बन जाएगी, वैसी की वैसी। ऐसे ही इसका बीच वाले टर्म को हम तोड़ेंगे x को, और इस तरह से जब उनको फिर जोड़ें हम, तो वापस से हमारी जो है एक से ही बनना चाहिए। और उन टुकड़ों का, उन फैक्टर्स का जब इंटू करें, जैसे कि 4 और 3 का इंटू किया तो 12 आया था, इंटू करें तो हमारे पास ये नंबर आना चाहिए -12x²। तो इसके फैक्टर्स बनाने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट टर्म में कोई चेंज नहीं होगा, फैक्टर बनाना है आपको मिड टर्म के, बीच वाली टर्म के। और इसके टुकड़े यहाँ से देखिए, हमें चाहिए 12, तो 4 और 3 12 होते हैं, मतलब एक इसका फैक्टर हो जाएगा 4x और 3x। और 4x में से 3x माइनस करेंगे तो प्लस का x भी मिल जाएगा, मतलब इनको जोड़ रहे हैं वापस से। जैसे इनको ऐड कर रहे हैं, 4x - 3x दोनों को ऐड कर रहे हैं तो x मिल रहा है, प्लस का x ही चाहिए हमको। और जब इनका दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इंटू कर रहे हैं, तो दोनों का इंटू जो है इन दोनों के इंटू के बराबर आना चाहिए। इन दोनों के इंटू के बराबर मतलब -12x²। तो 4 3 जा 12, प्लस माइनस माइनस और x²। ये टुकड़े सही है स्टूडेंट्स। 4x - 3x = 0। -6 में कोई चेंज नहीं करना है, फर्स्ट टर्म में कोई चेंज नहीं करना है, लास्ट टर्म में कोई चेंज नहीं करना है। यहाँ पे अंडरलाइन किया है, केवल इसी टर्म को, मिड टर्म को ही स्प्लिट करना है, तोड़ना है। अब जो है फर्स्ट 2 टर्म और बाद की 2 टर्म में से जो है नंबर कॉमन लेंगे। कॉमन लेने का मतलब छोटी क्लास में हम सीख चुके हैं स्टूडेंट्स, फिर से देखते हैं एक बार कॉमन कैसे लेंगे। यहाँ पर 2 है, इसमें भी 2 है, क्योंकि ये भी 2 से डिवाइड हो सकता है, ये भी 2 से। कॉमन लेने का मतलब है 2 से डिवाइड करना। फर्स्ट चीज ये ध्यान रखेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, इसको भी 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 तो हमारे पास है, कॉमन नंबर आ गया। यहाँ पर है x² और यहाँ पर है x, तो x से इसको डिवाइड कर सकते हैं, x से इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, इसको तो x² से भी कर सकते हैं। पर यहाँ पे x² नहीं है, तो कॉमन नंबर जो होता है दोनों में छोटा होता है। तो दोनों में x है तो x से डिवाइडेड, 2x कॉमन में ले लिया, तो ये 2x ले लिया कॉमन इन दोनों टर्म में से। स्टूडेंट्स कॉमन ले लिया तो डिवाइड करके देख लेते हैं, तो कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं। स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज भी हो जाते हैं कुछ हमारे। तो 2x² को, फर्स्ट टर्म को जो कॉमन लिया है उससे डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे 2x² है, इसको स्क्वायर को x into x लिख सकते हैं, आप सभी जानते हैं। 2 से 2 कैंसिल होगा, x से x कैंसिल होगा और बचेगा x। तो यहाँ पे हम लिख देंगे x प्लस 4x को स्टूडेंट डिवाइड करेंगे जो कॉमन लिया है उससे, 2x से, तो यहाँ 2 बचेगा और x से x कैंसिल, तो मतलब 2 बचा, x प्लस 2। इस ब्रैकेट में बचा है हमारे पास x प्लस 2 और बाहर कॉमन लिया है 2x। अगर इनका मल्टीप्लाई करें तो फिर से ये टर्म बन जाएगी, तो फिर से मल्टीप्लाई करके देखिए, 2x², यस, 2 2 जा 4,
x तो प्लस 4x। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे जो साइन यहाँ पे लिखा है उसी को यहाँ लिख दीजिए, प्लस लिखा है प्लस, माइनस लिखा है माइनस। ज़्यादा इसमें सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ट्रिक ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सीधा सीधा है। अब इन दोनों में देखिए, यहाँ पे डिवाइड हो सकता है 3 से और इसमें भी डिवाइड हो सकता है 3 से। इसमें तो 6 से भी हो सकता है, 2 से भी हो सकता है, लेकिन यहाँ नहीं होगा। तो दोनों का जो कॉमन फैक्टर रहेगा वो रहेगा 2, नहीं 3 से डिवाइड यहाँ भी और यहाँ भी 3 तो हो गया। अब इसमें x से डिवाइड हो सकता है पर यहाँ पे x नहीं है स्टूडेंट्स। इसका मतलब ये हुआ कि कॉमन फैक्टर के नाम पे केवल हमको मिलेगा 3, तो 3 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट लगाएंगे, 3x को डिवाइड करेंगे 3 से 3 कैंसिल, तो x बचेगा। एक बात और है, जो इस ब्रैकेट में बचा है वही यहाँ बचना चाहिए। अगर यहाँ कुछ अलग आ रहा है तो हम जरूर कोई गलती कर रहे हैं। तो उसके बाद जो है माइनस, अब माइनस कॉमन लिया है तो माइनस के बारे में सभी स्टूडेंट एक बार जानते हैं या जान लो कि माइनस का किसी नंबर में इंटू करते हैं तो वो आगे सारी टर्म्स को साइन चेंज कर देता है, और अगर माइनस को कभी कॉमन भी लेते हैं तो बचे हुए सारे साइन का टर्म का साइन चेंज कर देता है। तो यहाँ पर हमने कॉमन लिया है माइनस, ये 3 के साथ में माइनस कॉमन है, माइनस बाहर लिखा हुआ है, तो ये माइनस भी, माइनस में से माइनस गया तो प्लस कॉमन गया, तो ये हमको ध्यान रखना है। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा। ये दोनों फैक्टर बिल्कुल एक जैसे हो गए, यही हमारा रूल है। अब इन दोनों में से x, अब ये टर्म देखिए, इसमें x + 2 दोनों में ही है। अब x + 2 से डिवाइड हो जाएगा इसमें भी, और x + 2 से डिवाइड हो जाएगा इसमें भी, क्योंकि दोनों में है। तो x + 2 कॉमन ले लेंगे, तो x + 2 कॉमन लिया, इस पूरे में से बात कर रहा हूँ। यहाँ से जब x + 2 लिया तो ब्रैकेट में लिखेंगे, यहाँ बचेगा 2x, ये तो गया, फिर ये -3 और ये तो गया, और इक्वल में 0। और यहाँ पे इसका इक्वल में 0 होने का मतलब जो है, वैसे तो इसका मतलब कुछ और होता है, लेकिन यहाँ पे हमारी क्लास 10th में ज़्यादा नहीं सोचना है। इन दोनों के इक्वल में 0 होने का मतलब ये है कि इसके भी इक्वल में 0 दे दो और इसके भी इक्वल में 0 दे दो, क्योंकि दोनों के इक्वल में 0 लिखा हुआ है। तो जब x + 2 के इक्वल में 0 देंगे और एक बार देंगे 2x - 3 के इक्वल में 0 स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एक ये देखिए आप लीनियर इक्वेशन बनी, x को जो है ट्रांसपोज करेंगे, पक्षांतरित करेंगे और RHS में लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। x की एक वैल्यू ये मिल गई हमको, और दूसरी x को अकेला करना है, पहले तो 3 को ले जाएंगे तो 3 पॉजिटिव, फिर 2 × में है तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो 3/2। इस तरह से x की जो हमको 2 वैल्यू मिलेगी स्टूडेंट्स। पहली मेथड जो थी वो गुणनखंड विधि, सूत्र विधि थी जिससे हमने x की 2 वैल्यू निकाली थी, और ये गुणनखंड विधि है जिससे भी x की हम 2 वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम वर्ग समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। थैंक यू।